अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नादिक कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट कंसिडर होता है फ़्लाइट ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी शिकायत पिछले कुछ टाइम से आ रही हैं और अब मामला जो है पार्लिमान में पहुँच चुका है। मुतअद्दिद अरकान असम्बली ने आज पार्लियामेंट में कराची के हवाले से, कराची एयरपोर्ट के हवाले से लबकुशाई की और कौन कौन से इंकशाफात किए ये आपको बताएंगे। सेकेंडली एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि जो बैगेज ट्रॉली है वो नायाब हो चुकी है, बल्कि 5-5 हज़ार रुपये की बिक रही है कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। उस पर क्या पेशरफ्त हुई है ये भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगा। कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर वहाँ पे मुसाफरों की आमदोरफ्त देखी जाए तो साल 2024-25 के अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख देते हैं। ये आप तरह देख सकते हैं। ये जनाब 6.7 मिलियन मुसाफिर जो हैं वो एक साल में, साल 2024-25 में कराची का एयरपोर्ट उन्होंने इस्तेमाल किया। अगर इस्लामाबाद देख लें तो 6.8 है, लाहौर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 6 मिलियन है, मुल्तान का 1.3 मिलियन जो है लोगों ने इस्तेमाल किया। ये जनाब अगर देखा तो सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरे नंबर पर कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन वहाँ पर कार्गो हैंडलिंग और बाकी मामला बहुत ज़्यादा हैं जो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे नहीं है। तो अगर उस एंगल से देखा जाए कार्गो और बाकी मामला से, तो पाकिस्तान का सबसे मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन वहाँ पर जो मसाइल हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। आए रोज़ आप सोशल मीडिया पे वीडियोस देखेंगे कि अगर किसी ने जाना है, अमूमन अगर हमने कि ट्रैवल करना हो तो 3 घंटे पहले सेफ टाइम होता है कि आप एयरपोर्ट पहुँच जाएँ, तो बासानी आपकी इमिग्रेशन तमाम मराहिल जो है वो हो जाएंगे और आप जो है अच्छे से फ्लाई कर जाएंगे। लेकिन जनाब कराची लोग ये बताते हैं कि 5 से 6 घंटे पहले जाएँ, क्योंकि आपको पहले ही जैसी पार्किंग एरिया से निकलेंगे वहीं से लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और आप जलील होकर रह जाएंगे। ये सोशल मीडिया बताता। अब यही मामला जो है पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में पहुंचा है। शाजिया मरी साहिबा, ताल्लुक इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अमीनुल हक साहब हैं, इनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है। दोनों शख्सियात ने आज जो है खूब गरजे हैं, बरसे हैं, बताया कि जनाब हम भी ट्रैवल करते हैं पार्लियामान इजलास के लिए, कराची से आते जाते हैं, कराची में रिहायशी वहीं के सिंध के, तो कराची एयरपोर्ट में बहुत बुरा हाल है। अब अरकान असम्बली अगर ये कह रहे हैं, जिनके लिए शायद कुछ ना कुछ आसानी होती होगी एयरपोर्ट के ऊपर, तो एक आम पैसेंजर के साथ वहाँ पर क्या होता होगा ये ज़रा आप खुद लगा लें। ऑफ लोडिंग वो मामला चले सारे अलग हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि आप नाकिस किस्म की सहूलियात आपको वहाँ पर मिलती हैं। सेकेंडली जनाब इमिग्रेशन काउंटर्स, उनकी तादाद कम है, लंबी लंबी लाइनें हैं। चेकिंग का जो प्रोसीजर है वो अब चीज़ें बहुत सारी पुरानी होगी, अपग्रेड होने की ज़रूरत है। वही कन्वेयर बेल्ट्स और वो पुरानी कितने में पाकिस्तान का पुराना हवाई अड्डों में से एक अड्डा है, तो जनाब अब इसमें वो कहते हैं चीज़ें सारी बेहतर करने की ज़रूरत है। थर्डली जनाब नारवा सलूक, ये अब अरकान असम्बली कह रहे हैं, क्योंकि उनको शिकायत जाती होंगी, सोशल मीडिया वो भी देखते होंगे, उनके वोटर सपोर्टर भी बताते होंगे कि जो वहाँ पर स्टाफ तैनात होता है वो बहुत ही मिसबिहेव करता है। तो कहा यह गया आज पार्लियामान में कि इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, जिस पर हुकूमत ने यकीन दहानी कराई, जी चले हम इसको चीज़ें देखेंगे, इसको मतलब डेफिनेटली पाकिस्तान का बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको हम बेहतर करेंगे। लेकिन जो एक और मुतालबा पार्लियामेंट में सामने आया कि जो आप एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का इरादा रखते हैं, सबसे पहले कराची करें जी, आप इस्लामाबाद छोड़ें, कराची से शुरू करें, क्योंकि कराची में हालात बहुत ही ख़राब है। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट चले नया बना हुआ है और एक वसी एरिया है उसके पास, अभी उसकी जो कह लें कि जिस कैपेसिटी के हिसाब से बनाया गया था, अभी उसके अंदर रहते हुए ही सारी चीज़ें मैनेज। लेकिन कराची का एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुका है, तो एक तो इसको बड़ा करने की ज़रूरत है और एक इसको आउटसोर्स कर दें कि कोई दुनिया की कंपनी बड़ी अच्छी आए जो उसको आकर चला ली। ये बद इंतज़ामी जो है आज पार्लियामान में डिस्कस हुई है। अब ज़रा इसी से रिलेट कर लेते हैं एक और चीज़ जो सामने आई, जो सोशल मीडिया पर जो बैगेज ट्रॉली है उसके हवाले से एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर ट्रॉलीज़ हैं ही नहीं, पोर्टर बार मौजूद हैं, वो जनाब 5-5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं और जिसके बदले आपको ट्रॉली दी जाएगी या फिर पोर्टर ही आपको हायर करना पड़ेगा। जैसे पोर्टर हायर करेंगे 2 मिनट से पहले वो 3-4 ट्रॉलियाँ पता नहीं कहाँ से निकाल कर ले आएगा। तो ये कराची के एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा मसला है। ऑल दो इस्लामाबाद अगर हम जाएँ तो आप ज़रा देखें, जब आप आते हैं, लैंड करते हैं पाकिस्तान, तो आप नीचे देखें कोई सैकड़ों की तादाद बल्कि हज़ारों की तादाद में ट्रॉलीज़ आपको पड़ी नजर आएंगी। बड़ा अच्छा है, जाते हुए भी आपको आसानी ऊपर भी मिल जाती है, अगर आप डिपार्चर एरिया में भी है तो वहाँ भी आपको आसानी मिल जाती है। लेकिन कराची के एयरपोर्ट पर बताया जा रहा है कि 5-5 हज़ार रुपये की वो बिक रही हैं। ये मामला, इसके ऊपर अब जो है एयरपोर्ट इंतजामिया ने नोटिस लिया है, 8 एहलकारों को मुअत्तल भी किया है और अब जो बताया जा रहा है तारिक अबुल हसन साहब है, जियो टेलीविजन से उनका ताल्लुक है। मैं उनकी एक रिपोर्ट देख रहा था, एविएशन के बड़े वो कह लें कि माने ताने रिपोर्टर हैं, बड़े अरसे से वो एविएशन को कवर कर रहे हैं कराची में रहते हुए, तो वो बता रहे हैं अब बहुतात है ट्रॉलीज़ की। अब आप जिधर जाएं आपको ट्रॉली ही ट्रॉली नज़र आएगी। सिर्फ वो जो एक वीडियो वायरल हुई थी जो हमने भी अपने पेज पर लगाई थी, हमने भी आपको बताया था कि किस तरह कराची में लोगों को तंग किया जा रहा है। अब ट्रॉली वाला जो मामला है ना, अगर हम अमेरिका जाएँ ना, तो अमेरिका अगर आपने एक ट्रॉली लेनी है, अमूमन जो हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, हम खुद जाते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई लेने आया हुआ तो ट्रॉली ले आए, अदरवाइज़ अपने कार्ड से आपको $6 से $7 पे करने पड़ते हैं एक ट्रॉली के।
मतलब आपने एक ट्रॉली लेनी है, आप अपना कार्ड वहाँ पर लगाएंगे तो वो जनाब वो एक ट्रॉली आपको बाहर निकाल के वो मशीन दे देगी। तो वहाँ पर ये सूरत हाल है हमारे यहाँ, लेकिन चले फ्री में है। लेकिन जो पोर्टर हजरात हैं या जो माफिया एयरपोर्ट्स को मौजूद होता है तो वो जनाब जी आवाम को लूटने के चक्कर में है। तो ओवरऑल एयरपोर्ट्स जो हैं वो किसी भी मुल्क का कह लें कि एक फेस होता है, वहाँ दुनिया भर से लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। ऐसे लोग जो पाकिस्तानी है, दुनिया के डिफरेंट रीजन में आबाद है, डायस्पोरा पाकिस्तानी जो दुनिया में डिफरेंट इलाकों में आबाद है, वो भी आते हैं। तो वो एक अच्छे मुल्क से जहाँ पे वो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड जो ममालिक, अच्छे ममालिक जो हैं, वहाँ से पाकिस्तान, अफसोस ही होता है कि लंदन के एयरपोर्ट पे शायद ये चीज़ें ना हो, या अमेरिका में अगर $60 भी दे रहे हैं तो बताइए $60 दे के ही मिलनी है उसको। तो यहाँ पर डॉलर्स नहीं ले रहे तो चले एटलीस्ट ये 2 नंबरी के ज़रिए लूटे तो नहीं। थैंक यू सो मच।